जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जब गुरु जी कुछ बात करते हैं और उसके रिप्लाईज़ हमें देते हैं और जब गुरु जी हमारे ज़रिए अ, कुछ सेवाएँ भी लेते हैं और हमें कुछ नई शिक्षाएँ भी देते हैं, मेरा ये सत्संग गुरु जी से के चरणों में अर्पित है, जिसे मैं अपने प्यारे विपिन भैया और सौम्या भाभी के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मेरी पूरी संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे कष्ट गुरु जी खुद पे लेते हैं और किसी न किसी सूक्ष्म रूप में आके, कभी जब उतने सूक्ष्म को तो हम समझ भी नहीं पाते हैं। हमारे घर में कभी देखेंगे आप किसी फ्लाई का गिर जाना, कभी मधुमक्खी का, कभी किसी पेड़ पौधे का अचानक सूख जाना, कभी तुलसी मैया का सूख जाना, कभी जोत बहुत बुरी तरह से जल जाना। हर रूप में गुरुजी हमारा एक कोई न कोई बड़ा कष्ट काटते हैं और जब भी किसी सजीव को हम निर्जीव होते देखें तो बिल्कुल समझ जाएं कि हमारे ऊपर कुछ तो होता है ना। नेगेटिविटी तो गुरुजी हमेशा से अपने टाइम में कहते थे संगतों से कि नेगेटिविटी से दूर रहा करो, ज़्यादा फ़ोन पे बात ना करिया करो, हमेशा सत्संग से जुड़ा रहा करो, पाठ किया करो, पाठ करने से ही कलयुग एको नाम अधारा। तो ये पाठ से ही हम बच सकते हैं, ये सब गुरुजी कहते थे और गुरुजी का ये कहना था कि शुक्राना से बढ़ के कोई पाठ हो नहीं सकती है, कर्म से बड़ी पूजा नहीं। आप सत्संग करो, आप अच्छे काम करो, सेवा करो। सेवा का मायना गुरुजी ने इतना प्यारा बना दिया संगत जी कि जैसे कि हमें लगता है ना कि हमें बड़े मंदिर की सेवा मिल जाए, हमें सत्संग की सेवा मिल जाए। नहीं संगत जी, सेवा हमारे चतुर्दिक है। हमारे घर से ही हमारी सेवा की शुरुआत होती है। अगर हमारे बुजुर्ग हमसे नाखुश हैं तो हमारा सारी सेवा हमारी विफल है। हमारा सेवा कहीं कारगर नहीं हो रहा है। अगर हम अपने माता-पिता, अपने सास-ससुर, अपने रिलेटिव जो हमारे घर में हैं, उनकी तो पहले हम शुश्रूषा करें जो हमारे दैनिक कर्तव्य हैं। हाँ, अगर हमारा मन उनसे दुखी है तो हम उनको जवाब ना दें और चुपचाप हम अपनी अपनी ड्यूटीज़ निभाना, इसी को गुरुजी कहते थे कि वो चंगा बंदा है। शुक्राना मेरे बाबा, हम सबको आप अपनी रहमतों करम में रख के हमेशा चंगा बंदा बना के रखना बाबा। संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक 5-6 दिन पहले की बात है, ये मेरा एक बहुत प्यारा सत्संग है। गुरुजी ने मुझे एक सत्संग से ब्लेस किया था और उसमें गुरुजी के पास माँगने के लिए वो याचक के रूप में आए थे आंटी के पास और आंटी ने उनको जब कम पैसे दिए थे तो गुरुजी ने बाद में कहा था, हाँ, अभी तो तू मेरे लिए इतने सारी चीज़ लेके आई है और जब मैं तब माँगने आया था तो तूने मुझे 10 रुपए भी नहीं दिए थे। तो इस टाइप का कुछ और उसके थंबनेल में था कि तेरे तुझसे मैं कुछ माँगूँगा तो मैनू दे देई। और उसके बाद नेक्स्ट मैसेज था, इस तरह से गुरुजी ने जब टेलीपैथी करी दूसरा मैसेज था कि ਜਦੋਂ तू मैनू कुछ देगी उसके बाद तेरे जीवन में अमृत धारा बरसेगी। ठीक है? तो मैं इसको समझ नहीं पाई थी उस वक़्त। मैंने पढ़ा था, मैंने नोट भी किया था अपने मन में क्योंकि गुरुजी के कुछ मैसेज हमें इतने अंदर तक हमें छू जाते हैं कि उन्हें भूल पाना बिल्कुल मतलब असंभव सा है। संगत जी, जब मैं गंगा मैया की शरण में हरिद्वार पहुँची थी तो वहाँ पे मेरी दादी माँ के जो उन्होंने मुझे शिक्षा दी हुई है बचपन से कि किसी तीर्थ स्थान में जाएँ तो हमें जोत ज़रूर खरीदनी चाहिए, मतलब दिया। और दीप का दान भी बहुत बड़ा दान होता है, मतलब आप दिया खरीद के किसी सुहागन को दान करो, किसी मंदिर में दान करो, तो ये भी बहुत अच्छी बात होती है। तो मैंने गुरुजी से कहा था कि ठीक है गुरुजी, वो ही बताते जाते, वो ही गाइड करते जाते हैं और मेरे दिमाग में तो कुछ आता भी नहीं है। उन्होंने मुझसे वो दिया और उसके नीचे का प्लेट मैंने लिया था। उनमें से एक जो थी लेडी,
जिनके लिए मैंने लिया था वो मेरी देवरानी लगेंगी, लेकिन वो बिना लिए ही चली गईं। उनकी कैब आ गई थी, उनका जाना था और वो नोएडा निकल गए थे। उनकी बेटी ने मेरी इतनी नज़र उतारी थी, वो बच्ची छोटी-सी कन्या के रूप में थी, कंचा के रूप में, और वो लगभग 4 साल की थी, 4 या 5 साल की थी। वो मेरे साथ मुझे कह रही थी, "पता है, जब मैं डांस करती हूँ ना, तो बड़े-बड़े राक्षस भाग जाते हैं और मैं डांस क्या करती हूँ पता है? पुकड़ू, 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 पुकड़ू।" और फिर वो कहती थी कि जब मैं डांस करती हूँ ना, तो सब ना खुश हो जाते हैं, सब हँसने लगते हैं। फिर वो कहती है, "पुकड़ू, पुकड़ू।" मतलब वो बार-बार यही बता रही थी। इतनी छोटी-सी बच्ची जिसको कि कोई मतलब नहीं, वो हँसी-मज़ाक में कह रही थी। लेकिन जब मैंने उसको रिलेट किया कि कोई बच्ची सिर्फ़ और सिर्फ़, हॉल में बहुत सारे लोग थे, 15-20 लोग थे, वो सिर्फ़ मेरे पास आ रही थी घूम के और मेरे साथ बहुत हँस रही थी और मुझे कह रही है कि जब भी मैं डांस करती हूँ ना, तो सारी बदमाशी भाग जाती है, सारे राक्षस भाग जाते हैं, सारे भूत भाग जाते हैं और मैं जब डांस करती हूँ ना, पुकड़ू, पुकड़ू। और वो हँसती जा रही थी खिलखिला के, बहुत सुंदर बच्ची। और जब वो चली गई, मैंने उसके लिए गिफ्ट भी कुछ सोचा था कि अगर मैं मुझे कुछ मिलेगा तो मैं उसके लिए खरीदूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। उसकी मम्मा के लिए भी मैंने दिया लिया था। तो संगत जी, होता क्या है ना कि वो जोत मैं उनको नहीं दे पाई और मैं वापस लेके आ रही थी। और संगत जी नीचे आने आते-आते ही वहाँ पे सारे हम लोगों को सी ऑफ करने नीचे तक आ गए। ये एक जो घर की मतलब मेन मेंबर थी, तो हमारी सास लगेंगी वो। उनका नाम सुधा, नाम से वो सुधा है उनका नाम। और संगत जी, जब मैं वापस लेके अपने सामान को पैक करके निकल रही हूँ, तो वो भाग के आती हैं और मुझे कहती हैं, "मुझे ना तुम वो दिया दे दो।" वो बहुत, बहुत, बहुत रिच हैं और मतलब मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वो मुझसे कुछ माँग सकती हैं। सोच से परे की बात है, हम लोग अपने से छोटे या फिर सिस्टर इन लॉज़ या फिर भाई-बहन को कुछ गिफ्ट्स दे सकते हैं, इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ें। और जहाँ पे हम गए थे वो तो बहुत बड़े हैं हमसे, लेकिन वो मुझे बार-बार कह रही हैं, "मुझे ना वो दिया तुम दे दो, तुम ना मुझे वो दिया दे दो।" अचानक से मेरे मन में आया कि कल रात में मुझे गुरुजी ने सुधा आंटी का सत्संग ब्लेस किया था, इनका नाम भी सुधा है। और गुरुजी ने कहा था कि मैं तुमसे कुछ माँगूँगा और उसके बाद तुम्हारे जीवन में अमृत धारा का प्रवाह होगा। अमृत धारा तो गंगा से बढ़ के कुछ हो ही नहीं सकता है। अमृत धारा, सुधा का मतलब अमृत, धारा अर्थात गंगा की धारा। और तो मेरे दिमाग में, और उसी वक़्त मेरे सामने में जो थी मेरे सामने में जो दीवाल था, उस पे ना राधा राधा लिखा था। तो राधा का अपोज़िट धारा, मैं सब मेरे समक्ष सारे कुछ क्लियर हो गए। मैंने कहा, "हाँ, हाँ, मामी जी ज़रूर।" और मैंने ना उनको वो दिया निकाल के दे दिया। वो कहती है, मैंने कहा, "आप इसका प्लेट भी।" "नहीं, नहीं, 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 मुझे बस ये चाहिए तो यही चाहिए।" संगत जी, यूँ कहूँ कि गुरुजी ने मेरे जीवन के सारे अंधकार, उस जोत को अपने पास अपने हाथ से लेके, उस रूप में आके, जब गुरुजी कहते हैं ना कि मैं साक्षात तुझे दर्शन दूँगा, तुझे ब्लेस करूँगा, तेरे हाथों से खाऊँगा, तो वो आते हैं, वो करते हैं, वो ये सारी लीलाएँ रचते हैं ताकि उनके भक्त के पास वो आ सकें, उनके बच्चे को वो ब्लेस कर सकें, नज़दीक से, प्यार से, सर पे हाथ फेर के। क्योंकि हम कोई भी सास जल्दी बहू को इतना झप्पी नहीं पाती है। उन्होंने मुझे, जब मैं लिफ्ट में जा चुकी थी, उन्होंने मुझे बाहर खींचा और मुझे झप्पी पाई, मुझे चूमा। और मेरे लिए तो वो मेरी माता रानी का स्पर्श था, मेरी माँ का, मेरे गुरुजी का, मेरी माँ के आँचल का वो शीतल अमृत था। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना उस एहसास के लिए। ये एहसास भी आप बड़ी मुश्किल से नवाज़ते हो। हर पल जो फ़ील होता है, हर पल जो हम आपको छूना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, आपने उस प्यार से हमें ब्लेस किया। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने ये सेवा ली। उसके बाद संगत जी,
गुरुजी को जो करवाना होता है ना, वो भी करवाते हैं वो। ऐसा क्या हुआ ना कि और उन्हें पता है ना कि आगे क्या होने वाला है और किस चीज़ से हमारा वो कष्ट कटेगा। कहते हैं ना कि जब बाबा नानक या बाबा दीप सिंह हमारे समक्ष खड़े हो जाते हैं, तो काल कंटक कुछ हमारे तक नहीं आ सकते हैं, क्योंकि गुरु हमारी रक्षा कवच, हमारी दीवार बन के, हमारे सारे बुरे कर्मों को वो खुद पे लेके, तकलीफ़ में आके हमारे गुरुजी हमारे अच्छे कर्मों का कवच हमारे चारों तरफ लगा देते हैं। हमारे क्या अच्छे कर्म होंगे, वो तो गुरुजी की कृपा से ही हम कुछ-कुछ कर पाते हैं संगत जी। संगत जी, बहुत मन था कि बाबा नानक भी मुझे ऐसे धर्म नगरियों पे ही मिले हैं, जैसे कि वृंदावन से मुझे न बाबा नानक का स्वरूप ब्लेस हुआ था। और इस बार क्या हुआ ना कि मुझे बहुत दिन से बाबा नानक की एक किताब लेने का मन था। मैं बाबा नानक को बहुत प्यार करती हूँ, अक्सर मुझे सपने में एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग दिखते हैं, मैं समझ जाती हूँ कि ये मेरे बाबा नानक ही हैं। और बेबे नानकी भी आती हैं सपने में मेरे, कभी-कभी किसी रूप में आती हैं, तो मुझे लगता है कि वही है। संगत जी, ऐसा क्या होता है कि जब मैं मॉल जाती हूँ, तो वहाँ पे बहुत दिन से जो मेरी एक पुस्तक लेने का मन था, वो पुस्तक मैं लेती हूँ और उसके ऊपर में बाबा नानक का बहुत प्यारा स्वरूप भी बना हुआ था। और संगत जी, उस पुस्तक को गुरुजी ने जब मैंने शॉपिंग किया, आते वक़्त में हमारी गाड़ी के डिक्की में रखवाया। संगत जी, आगे में तो हमारे पर्स में शिव पुराण था, लेकिन जब ऐसा कुछ होता है ना, तो पीछे की सुरक्षा, यानी कि हमारे पीठ पीछे जो हमारा अहितकारी कोई शक्ति हम पे प्रहार करने वाली थी, उसके लिए हमारे बाबा नानक रक्षा कवच बन के वहाँ पे विराजमान हो गए साक्षात। और संगत जी, जब हम आए हैं कितने बड़ी मुसीबत से बच के, इनको आभास हुआ कि इनको नींद आने लगी थी। मुझे इतना मैंने ऐसा वो एक विज़न देखा था जिसमें कि हम सबकी बहुत बड़ी मुश्किल से हम जान से बच पाए थे। और संगत जी, और जब मैं वापस आती हूँ तो गुरुजी कहते हैं, तेरे गुरु ने तैनू बचा लिता, हुन शुकराना कर कुड़िए। तेरे गुरु ने तेरी लाज रख ली, हुन शुकराना कर कुड़िए। तेरे गुरु ने तेरी बीमारी दूर कर दी थी, हुन शुकराना कर कुड़िए। तेरे गुरु ने अ, तेरे सुहाग को ब्लेस कर देता, हुन शुकराना कर कुड़िए। हर चीज़ में वो गुरु का नाम आ रहा था कि तेरे गुरु ने तेरे ਲਈ बहुत चंगे रास्ते बना रखे हैं, हुन शुकराना कर कुड़िए। अपने बच्चों की फ़िक्र ना कर, तेरा गुरु उनके लिए सब अच्छे रास्ते बना रहा है और ब्लेस कीता, तेरा नाम रोशन करेंगे, तो शुकराना कर कुड़िए। तो संगत जी, ये क्या है? शुकराना क्या है? शुकराना यही है कि हम अपने गुरु की महिमा, कृपा जो बहुत, बहुत, बहुत स्नेह से गुरुजी हमारे लिए करते हैं, उसका हम उसको अपने शब्दों में, अपने भाषा में, उनके चरणों में अर्पित कर दें एक माला की तरह। शुकराना, शुकराना, शुकराना मेरे गुरुजी महाराज, आपका बहुत शुकराना। संगत जी, जब मैं गुरु बाबा नानक का किताब पुस्तक लेके आई हूँ घर में, और आज सुबह मुझे ना एक सत्संग ब्लेस हुआ, और वो सत्संग था सिक्का अंकल का। और सिक्का अंकल ने भी आज बाबा नानक के एक उनके लिए जो उन्होंने लिखा था कि माय नानक इज़ माय बेस्ट फिलोसोफर एंड गुरु। तो मुझे इतना रोना आ गया ना कि जो-जो चीज़ गुरुजी करते हैं ना, उसका प्रैक्टिकली वो दिखाते हैं कि तूने किया ना, देख मैं तुझे सुनाता हूँ कि मैंने तुझे ना ऐसे ही ब्लेस किया। सिक्का और शिखा कितना मिलता भी है ना। तो थैंक यू सिक्का अंकल, आपको भी कि आपने हमें गुरुजी के और करीब लेके आए एक स्टेप, और आपने मुझे बताया कि जिस तरह गुरुजी ने आपके साथ वो ब्लेसिंग की थी, मेरे साथ भी गुरुजी वैसे ही चल रहे थे। तो शुकराना मेरे बाबा, हर पल का शुकराना, इन्नी-इन्नी सोहनी-सोहनी मेहर का शुकराना, इन्नी-इन्नी सोहनी-सोहनी हमारे रूह में उतरने का शुकराना, बेअंत शुकराना बाबा, बेअंत शुकराना। और संगत जी, इसके साथ ही गुरुजी ने मुझे ये भी समझाया कि देख, तेरा ये तेरा ये विश्वास मैं कभी टूटने नहीं दूँगा। तेरे लिए तो मैं रात में भी सूरज उगा दूँगा। बस तू किसी गल तो घबराई ना, और हमेशा, हर पल बस नाम सिमरन करी चल। और संगत जी, सेवा गुरुजी ने कहा है कि बस अपने मन को साफ स्वच्छ रख के अपने घर को साफ रखो, घर में। और संगत जी, मुझे गुरुजी ने कुछ और ऑर्डर्स दिए हैं, मैं उसके बारे में भी बताना चाहूँगी कि गुरुजी ने मुझे
ये भी कहा कि तेरे घर में ना बहुत सारे तेरे बेड के नीचे बॉक्सेस में हर जगह पुराने-पुराने कपड़े जिन्हें तू कभी नहीं पहनती है, तूने डंप करके रखे हैं। उठा उनको और फेंक बाहर, निकाल दे घर से बाहर। जिन चीज़ों को तू यूज़ नहीं करती है, क्यों जमा करके रखी है? घर को तूने कबाड़खाना बना के रखा है। और संगत जी, ये चीज़ बिल्कुल सच है कि हमारे घर में बहुत सारी पुरानी चीज़ें अभी तक भी हैं, जिनको हम नहीं हटा पाए हैं। और गुरुजी ने ये भी कहा कि जिस तरह तू अपने घर को, घर के वो सब ना नेगेटिव एनर्जी प्रोवाइड कर रही हैं तेरे घर को, तो जब तू उनको हटाएगी ना, तो तेरे घर में पॉजिटिव ऑरा आएगा और तेरे शरीर की बीमारियां भी उसके साथ ही बाहर जाती जाएंगी। और जल प्रसाद पीती रह और घर में छिड़का भी कर। तो संगत जी, ऐसा होता है ना, फिर गुरुजी ने कहा कि तेरा इतना बड़ा कष्ट डाला है जो कि बहुत कठिन था, तू नहीं समझ पा सकती है कि मैंने तुझे किस तरह से बचाया है। तो संगत जी, हमने ना एक ग्लास का ये मंगवाया था, बहुत सुंदर जार मंगवाए थे। संगत जी, जब वो जार आता है ना, तो प्रॉपर पैक थर्मोकॉल में 3 तो ठीक थे, लेकिन एक जार ना पूरा चकनाचूर हो चुका है। और इतने प्रॉपर पैकिंग के बावजूद भी हमने एक अलमीरा ऑर्डर किया। जब वो अलमीरा आया, हमने उसको खोलना चाहा, तो वो अलमीरा एक साइड से बिल्कुल क्रैक हो गया है। गुरुजी ने मुझे समझाया कि देख, तेरे ऊपर आने वाले संकट जो इसी द्वार से प्रवेश करने वाले थे, मैंने इन चीज़ों पे डाल दिया है। तू अब शुक्राना कर और थैंक यू कर अपने उस रब का। तेरा गुरु ही तेरा रब है, तेरा गुरु ही तेरा ब्रह्मा विष्णु महेश है, तेरा गुरु ही तेरी रक्षा कवच है, तेरा गुरु ही तेरी माँ है, तेरा गुरु ही तेरा प्यो है, तेरा गुरु ही तेरा भाई है। तेरे गुरु ने तुझे चुना है, तूने तेरे गुरु को नहीं चुना है। तू तो बस अपने गुरु का शुक्राना कर, तेरा काम तेरा गुरु करेगा। तो ऐसे गुरु को बल बल जाऊं जो आप मुकत मोहितारे। मैं अपने दिल से, मन से, वचन से, कर्म से, हर तरफ से अपने गुरु का शुक्राना करती हूँ। हर भूल चूक की माफ़ी मांगते हुए पूरे संगत परिवार के कल्याण के लिए, गुरु जी के लिए गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना है गुरु पिता। आज है हनुमान जयंती है प्रभु। गुरुवार का संध्या बेला का शुक्राना आपके चरणों में प्रभु। गुरुपा, आपके चरणों में आपकी बेटी शुक्राना अर्पित कर रही है। आज हनुमान जयंती है प्रभु। गुरुपा, 5:55 पे आपका ये शुक्राना आपकी बेटी अर्पित कर रही है गुरु पिता। आपके मंत्र द्वारा ओम नमः शिवाय सूची सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हनुमान जयंती का बहुत बहुत बधाई गुरुपा। गुरुपा, आप ही तो सब कुछ हो, सब देख भी रहे हो, सब जान भी रहे हो, फिर प्रभु क्यों चुप मार के बैठे हो गुरुपा? क्या मेरी समस्या आपको नजर नहीं है गुरुपा? गुरुपा, मेरी भी तबीयत नहीं ठीक है, सिर में दर्द बना हुआ है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आता। गुरुपा, कैसे दुकान संभालूंगी? एक बेटा घर पे केवल वीडियो गेम खेलता है, आ नहीं रहा है। प्लीज गुरुजी, आप हो तो उस बेटे को बुलाओ ना, उसकी मति बुद्धि फेरो गुरुपा। मेरी एक बात नहीं सुन रहा है गुरुपा, मैं कैसे संभालूंगी गुरुपा? अपनी बेटी को इतना दुख न दो गुरुपा। एक बेटा सुबह से बैठा है, खाना नहीं खाया है, कैसे छोड़ू, क्या करूं? मेरी भी तबीयत नहीं ठीक रह रही गुरुपा। समाज क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं? जिसका दो दो बेटा जवान है, उसकी माँ दुकान खोलती है, बढ़ाती है। प्रभु
कृपा करो, दया करो प्रभु, दया करो। दोनों बच्चों को एक ठीक करो। हम नहीं जानते, आप तो जानते हो प्रभु। हम लोग मनुष्य, रोज गलती होती है। मैं आज हनुमान जयंती के दिन आपके चरणों में सर पटक के, नाक रगड़ के, कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ। जो भी हमसे गलती भूल चूक जाने अनजाने में, मैं हर देवी देवता से, हर पितरों पूर्वजों से माफी मांगती। माफ कर दो प्रभु, माफ कर दो। आप तो सबको माफ कर देते हो प्रभु। आप तो दीन दयाल हो, आप प्रेम के सागर हो प्रभु। माफ कर दो कृपा, क्षमा कर दो कृपा। बड़े बेटे को क्षमा कर दो, छोटे बेटे को क्षमा कर दो, पति को क्षमा कर दो प्रभु। मैं सबकी तरफ से सर पटक के माफी मांगती हूँ कृपा। माफ कर दो प्रभु, क्षमा कर दो प्रभु। कृपा अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता प्रभु पिता, क्षमा करो, दया करो हमारे पे प्रभु। आप ही मेरा सहारा हो, आप ही मेरा आसरा हो प्रभु। कृपा करो, आप कृपा निधान हो। आप कहते हो तुम्हारे लिए लाखों की बुद्धि बदलते। गुरुपा पति बेटे का बुद्धि बदलो, चंगा करो, सबको एक्टिव करो कि अपना संभालेंगे तो अब हम नहीं संभाल पाएंगे गुरु जी, हम छोड़ देंगे गुरु जी, हम नहीं संभाल पाएंगे, अब हमसे नहीं होता प्रभु। हमें दम थक चुके हैं, थक चुके हैं प्रभु। कृपा करो, दया करो प्रभु। हम अपनी हर गलती, हर गुनाह अपने पूरे परिवार की तरफ से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। गुरुपा अभी सेवा नहीं डाली हूँ क्योंकि ऑनलाइन आ ही नहीं रहा। आए तो मैं सेवा डाल दूंगी विपिन जी, सुमय जी, क्योंकि भी ऑनलाइन का इंतजार कर रही हूँ। मेरे मोबाइल से कुछ होता नहीं, हमारे में अकाउंट में पैसा नहीं है। दुकान पे आएंगे कस्टमर, उन्हीं से डलवाते हैं, कभी बेटा से डलवाते हैं, किसी से जुगाड़ करके डलवाती हूँ। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी का भी तबीयत नहीं ठीक है गुरुपा, उसी में धीरे धीरे सब काम निपटाती हूँ। क्या करूँ गुरुपा, आप ही सहारा हो, आप बहुत शक्तिशाली प्रभु। कृपा करो, दया करो मेरे परिवार पर। क्यों मेरा परिवार ऐसा है? आप तो बोले थे कि तेरे परिवार प्रेम से भर दूंगा। यही प्रेम है गुरुपा, यही प्रेम। पति के साथ नहीं, बेटा साथ नहीं, कैसा प्रेम, कैसा प्रेम। कृपा करो प्रभु, दया करो। क्यों हमसे रुष्ट हो इतना? क्यों प्रकृति हमसे नाराज है प्रभु? क्षमा करो, दया करो प्रभु। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, पोता का शुक्राना, पति का शुक्राना। सर्वदा भला मेरे मालिक, सबका भला करो। हंसते बसते दांत बख्शो, आप बख्शनहार हो, हम भूलनहार। आपकी दर की कुकर हैं, भिखारी हैं। दया करो, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो, दया करो। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु, अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय शुक्राना गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और समय आंटी के चैनल के थ्रू। गुरु जी के पावन चरणों में समर्पित है। आज गुरु जी का दोपहर को आदेश था कि आज दिन में 3 बार शुक्राना करना है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
गुरुजी कह रहे कि मैं हमेशा तेरे पीछे खड़ा वा तेरी रक्षा ले मैंने महसूस करया कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना। आप तो संभाल ही रहे हो, हमेशा ही संभालते आए हो। जब से आपने आपके चरणों में जगह दी है तब से आप संभाल ही रहे हो नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव पीपल से, नेगेटिविटी से। शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा है कि तेरे घर में तो आग लगाने वाले बहुत है, तेरा घर टूटने की राह देख रहे हैं। उनमें से कुछ तेरे घर के, कुछ बाहर के। सावधान रह, किसी का दिया कुछ मत खाइयो। शुक्राना बाबा, शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। हमने तो कब का छोड़ दिया बाबा किसी के यहाँ का खाना। शुक्राना, आपने बहुत पहले दिनों पहले ही बता दिया था ये। शुक्राना बाबा, शुक्राना। पता नहीं किसी को क्या मिलेगा हमारा घर तोड़ के। बाकी आप संभाले लोगे गुरुपा, सब आपको ही देखना है जैसे आप हमेशा देखते हो। शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी कह रहे हैं कितनी बार तुझे भयानक हादसे से बचाया है जो तेरी जान ले सकता था, पर तूने तो उसको इत्तेफाक समझ लिया, और वो मेरा हाथ था जो तुझे मौत के साए से खींच लाया। शुक्राना करना सीख। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा, आपने कितनी बार नई ज़िंदगी दी है उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, नई ज़िंदगी का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा, मुझे मौत के मुंह से खींचकर नई ज़िंदगी देने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करो उतना कम है मेरे का। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। गुरुजी ने कल मुझे आलू पराठे का भोग लगाने के लिए बोला था। कल ही बोला था कि कल सुबह मेरे स्वरूप के सामने 2 आलू के पराठे रख दें, आलू के पराठे का भोग लगा देना। शुक्राना बाबा, मैंने किया था, आपको अच्छा लगा होगा। आपके हिसाब से मैंने तीखा ही बनाया था। उस पर आपने ओम का दिया भी था, ब्लेसिंग दिया था। शुक्राना बाबा, शुक्राना। और आपने परसों कड़ा प्रसाद का भी बोला था, वो उसका भी कड़ा प्रसाद का भी भोग लगाया था गुरु का। उसके रिलेटेड आपने एक मैसेज भी किया था, क्योंकि यहाँ मेरे घर में अकेली वो कड़ा प्रसाद खाती हूँ, तो वो मैं ज़्यादा नहीं बना सकती क्योंकि वो मीठा होता है। तो मेरे दिल में करते वक्त यही आया था कि मैं बहुत कम बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं खाना है मुझे। तो गुरुजी का मैसेज आया था कि कड़ा प्रसाद में बहुत ब्लेसिंग होती है मेरी, कभी ये मत कहना कि मुझे कम देना, जितना आए उतना खा लेना। शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा। मेरे लगाए हुआ भोग आपने स्वीकार किया, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे कि तूने किसी की हंसी छीनी है, ऐसा मत कर, क्योंकि वो आंसू तुझे भी मिलेंगे। अगर तुझसे गलती हो गई है तो शुक्राना कर, मैं तेरी खोई हुई आंसी लौटा दूंगा। इसका मुझे सही में नहीं आंसर मिला गुरु को। मैंने ये कल से मैं सोच रही हूँ कि ऐसा किसके साथ मैंने किया है पता नहीं, लेकिन जो भी है, जैसे अपने वो दूसरे जिसको रुलाया था ऐसे कुछ मैसेज किया था, उसके लिए मैंने जैसे बोला था उसका अपने हिंट दे दिया था कि कौन से व्यक्ति के साथ मैंने बुरा किया था। ऐसे भी इसके लिए भी हिंट दे दो गुरु का, ताकि मैं हो सके तो पर्सनली भी माफ़ी मांग सकूं। लेकिन आपके सामने तो मैं माफ़ी मांग ही रही हूँ। कहीं गलती से कुछ हो गया होगा, मैंने तो किसी की हंसी तो मैं छीनना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हो गई होगी गलती, शायद गलती से गलती हो गई होगी, तो उसके लिए माफ़ कर देना गुरु का, माफ़ कर देना गुरु का। मैं हमेशा सभी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ, आज फिर से मांगती हूँ गुरु का कि माफ़ कर देना। सॉरी फॉर एवरी मिस्टेक, फॉरगिव मी प्लीज़ गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, रिस्पेक्ट योर लॉर्ड गुरुजी। शुक्राना बाबा, शुक्राना। ऐसे ही सभी गलतियाँ दिखा देना बाबा, ताकि हम
आगे ऐसी गलती गलती से भी ना हो, ऐसे कर्म हमसे करवा लेना गुरुपा। आपके चरणों में हम सदा रहे, निवाह होकर रहे, दूसरों को सदा खुशी ही देते रहे ना। मैं किसी की खुशी हंसी छीनना नहीं चाहती गुरुपा, ना मेरी भी कोई छीने। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे कि बहुत दुश्मन पाल रखे हैं तूने, आज सबका सफाया तेरे जीवन में बड़ी उथल पुथल मचा रखी थी उन्होंने। यही थी तेरे असली वजह, तेरे जीवन को नर्क बनाने वालों का कर दिया है स्वाहा। अब तो जीत छोड़ दे, और एक शुक्राना तो मेरा भी बनता है। शुक्राना बाबा, ये सुबह का मैसेज है, क्योंकि यह सुबह आज मैं बहुत बहुत नाराज़ थी गुरुपा से, और मैं बात भी कर रही थी कि सब थोड़ा आर्गुमेंट ही कर रही थी राधा। तो गुरुपा ने ये मैसेज किया था कि तू बहुत जिद पकड़ कर बैठी है। शुक्राना बाबा, ये मैसेज जीत के हिसाब से बहुत बहुत पहले भी आया था ये मैसेज मुझे। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे दुश्मनों का सफाया करने के लिए शुक्राना। बस अभी शांति आ जाए गुरुपा जीवन में। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। शुक्राना बाबा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। बच्चों के लिए भी गुरुपा ने आज मैसेज किया है। ब्लेस कर रहे हैं गुरुपा, उनको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, उनके कष्ट भी कटवा रहे हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना। सत्संग सुनवा कर भी कष्ट कटवा रहे हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी भी एक सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुपा कि फैमिली का कुछ कलह होने की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके रिलेटेड भी उन्होंने सत्संग सुनवाया भी मुझे। शुक्राना बाबा, शुक्राना। सत्संग सुनवा कर आप कष्ट कटवा रहे हो, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। हमेशा की तरह बच्चों के लिए मैं आपकी अरदास करती हूँ कि बच्चों के अंग रहना, उनको सही राह दिखाना। शुक्राना बाबा, मेरे बच्चे के अंग रहना, उसको प्रोटेक्ट करना, बेटे को भी प्रोटेक्ट करना, उसको भी ब्लेस करना गुरुपा। ऐसे ही सभी के बच्चों को भी ब्लेस करना, सभी के बच्चे सही राह पर चले, माँ बाप का नाम रोशन करें, हंसी खुशी रहे। सभी संगत को ब्लेस करना गुरुपा। विपिन अंकल और सौम्या आंटी की चैनल को, उनकी टीम को भी ब्लेस करना गुरुपा। शुक्राना बाबा, जो आप हमेशा ही करते हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। फिर से एक बार नई ज़िंदगी देने का शुक्राना करते हुए गुरुपा। मैंने कोई इत्तेफाक नहीं समझा था, मुझे एवरी टाइम मुझे वो फील हुआ था, मुझे महसूस हुआ था कि ये नॉर्मल नहीं है, कुछ अलग सा है। शुक्राना बाबा, शुक्राना नई ज़िंदगी देने का, शुक्राना हर सांस का, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी, सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी, सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी, सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी, सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी, सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी, सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी, सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी, सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी, सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। आज हमारे केसरी नंदन अंजनी पुत्र हनुमान जी, राम परम राम भक्त राम जी के, प्रभु राम जी के परम भक्त हनुमान जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में हम सभी भगवान हनुमान जी और आपके श्री चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना पूरे परिवार की ओर से। सभी प्रकार के जाने अनजाने की गई गलतियों, मनसा वाचा कर्मणा, हर प्रकार गलतियों की क्षमा क्षमा
याचना करते हुए शुक्राना सत्संग आपके चरणों में, हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। हर प्रकार की गलतियों को कृपया गुरु जी क्षमा करें। मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल स्वामी आंटी जी के चैनल के माध्यम से आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ। जय शिव जी, जय गुरु जी, जय हनुमान जी, जय प्रभु श्री राम जी। आप सबके चरणों में और समस्त दिव्य शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, जय गुरु जी। आज हम सबको हनुमान जयंती मनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। और वैसे तो हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन हुआ था। उनकी माता अंजनी और पिता वानराज केसरी थे। इसीलिए राम भक्त हनुमान जी को बचपन में आंजनेय और केसरी नंदन भी कहा जाता रहा। वे बचपन से ही असीम शक्तियों के स्वामी थे। एक बार उन्होंने बचपन में ही उदित होने वाले सूर्य को जो लाल रंग के फल के रूप में उन्हें प्रतीत हुआ और अपनी बचपना के उमंग में वे उदित हुए सूर्य जी को अपने मुंह के अंदर डाल लिए थे, जिससे पूरे जगत में अंधकार हो गया था। बाद में उन्हें तो आभास नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं। बाद में उन्होंने सूर्य जी को अपने मुंह से निवाला के रूप में निकाले और बाद में उन्होंने सूर्य जी को ही गुरु रूप में धारण भी किया। तो बचपन से ही हमारे हनुमान जी बहुत ही ऊर्जवान, ऊर्जावान और शक्ति के प्रतीक रहे हैं। तो ऐसे प्रभु के श्री चरणों में और हमारे गुरुपा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, हनुमान जी तो हम सब जानते हैं कि हनुमान जी हमारे भगवान शिव जी के 11वें रुद्रावतार हैं। उन्हें अंजनी केसरी के पुत्र के नाम से भी जाने जाते हैं, कहे जाते हैं। पवन पुत्र भी हम सब पवन पुत्र के नाम से भी जानते हैं उनको। और वे शक्तिशाली भी थे बचपन से ही, और जन्म के दिन से ही उनके जिह्वा से एक ही नाम गुंजित हो रहा था, राम राम राम। क्योंकि हमारे भगवान शिव जी के 11वें रुद्रावतार हैं और शिव जी राम जी के भक्त हैं और श्री राम जी शिव जी के परम भक्त हैं। इस प्रकार हम सब यही पाते हैं कि हमारे दोनों प्रभु एक दूसरे के आराध्य हैं, एक दूसरे के भक्त हैं। अर्थात हमें भी एक दूसरे के महिमा को समझते हुए एक दूसरे का आदर, सम्मान, प्रेम करने की प्रेरणा हमें प्राप्त होती है। जय बाबा जी, जय शिव बाबा, जय श्री राम जी। हम सब के चरणों हम सब आप सपरिवार गुरु परिवार आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, बेअंत बेअंत शुक्राना करते हैं कि आज हमें अपने प्रभु के बारे में सब जानकारी प्राप्त हो रही है। रामायण में हमारे श्री राम जी के वनवास के दौरान, सीता हरण के समय, सीता माता की जानकारी के दौरान और भारत से श्रीलंका तक जाने के लिए बीच में जो समुद्र का बाधा था, वह सब प्रकार की योजनाओं में हनुमान जी प्रेरक बनकर श्री राम जी के साथ निभाए हैं। भक्ति पूर्वक, निष्ठा पूर्वक वे बचपन से ही जानते थे कि वे राम काज के लिए जन्म लिए हैं और अपनी निष्ठा में परिपूर्ण, अपनी शक्ति और भक्ति के अनुरूप वे हमेशा
श्री राम जी की सेवा में लगे रहते थे। अर्थात हमें अपनी शक्ति, भक्ति और निष्ठा से अपने आराध्य के, अपने गुरुपा के सेवा में हमेशा लगन लगाए रखना है। यही हमें हमारे हनुमान जी हमें शिक्षा देते हैं। उन्होंने लंका दहन का कार्य भी किया था, क्योंकि रावण जी जब श्री राम जी को बालक रूप में जानकर, छोटी अवस्था में जानकर अपने आप को बहुत बड़े शौर्यशाली राजा जानकर उन्हें तुच्छ समझ रहे थे, इस बात का हमारे हनुमान जी को बहुत क्षोभ था। और उन्होंने दिखा दिया रावण की सभा में कि आप पर नारी को अपने वश में नहीं रख सकते, क्योंकि पर नारी मातृतुल्य होती हैं। और इसीलिए समझाने के बाद भी जब वो नहीं समझे और हनुमान जी के पूंछ को ही जब रावण जी के आदेश के अनुसार अग्नि दहन के रूप में जलाया गया है, तो उन्होंने भी अपना करामत दिखा दिया कि वे कोई कम नहीं है, वे भी प्रभु राम के शक्तिशाली परम भक्त हैं। और उन्होंने अपनी अग्नि लगे पूंछ से पूरे लंका को ही आग में दहन कर दिया। यहाँ तक कि रावण और राम के बीच हुए युद्ध से पहले रावण पुत्र और लक्ष्मण जी के बीच में जो युद्ध हुआ, लक्ष्मण जी जो मूर्छित हो गए, उस समय भी एकमात्र हनुमान जी ही थे जो नियत समय पर संजीवनी बूटी लाकर अपने प्रभु श्री राम जी के निराशा को आशा में बदल दिए और अपनी वीरता का अद्वितीय परिचय श्री राम जी को भी दिए और हम सब भक्तों को भी दिए। ऐसी उनकी भक्ति में शक्ति है, निष्ठा है और हमेशा एक दैन माने एक विनयशीलता है। उन्होंने कभी भी नहीं जताया कि वे श्री राम जी के परम भक्त हैं, बल्कि एक बार समय आने पर सभी ने घोषणा की कि श्री राम जी के परम भक्त हैं। सभी ने बारी बारी से श्री राम जी के भाई भरत ने, लक्ष्मण ने, सभी ने बताया, लेकिन हनुमान जी अपने अद्वितीय भक्ति के रूप में अपनी सीना फाड़कर दिखा दिया सारे संसार को कि उनकी जैसी भक्ति शायद ही कोई करते हैं, जिनके रोम रोम में, श्वास श्वास में श्री राम जी बसे हैं। और जब स्वयं श्री राम और माता सीता जी हनुमान जी के वक्ष में अपने प्रतिमूर्ति देखे तो वे भी गदगद हो गए कि भक्त हो तो ऐसी और भक्ति हो तो ऐसी, पर हम में वह भक्ति भावना कहाँ है जो हनुमान जी में थी। वो तो संसार में एक ही काज के लिए जन्म लिए थे, राम काज, राम जी की सेवा। और उन्होंने राम जी से वरदान भी पाए, सीता माता जी से अष्ट सिद्धि नवनिधि के वरदान पाकर, क्योंकि उन्होंने सीता माता की हर प्रकार से मदद की, संतान एक पुत्र के रूप में उन्होंने हर प्रकार से मदद की, श्री राम जी की हर प्रकार से मदद की। और विजयी 14 वर्ष के वनवास के बाद जब श्री राम जी सपरिवार अपनी अयोध्या लौट आए तो अयोध्या में रहकर उन्होंने श्री राम जी की और पूरे परिवार की निष्ठापूर्वक सेवा की। इसीलिए तो अयोध्या के पास ही हनुमानगढ़ी हनुमान जी, जहाँ उनकी मंदिर है, प्रमुख 5 मंदिरों में से एक मंदिर, और हनुमान जी ही मानो अयोध्या मंदिर को बनाने में 500 साल का जो विलंब हुआ, उसमें एक हमारे हनुमान जी की भी एकांत इच्छा थी कि श्री राम जी के
मंदिर अयोध्या में पुनः बने। और उनकी कृपा से ही, उनके निष्ठा से ही यह कार्य बाकी सभी भक्तों के द्वारा बन गया। अर्थात निष्ठा में ही बल है, एकता में ही बल है, भक्ति में शक्ति होती है। और हनुमान बाबा हमें दिखा दिए कि उनकी एकनिष्ठ भक्ति में अपरंपार शक्ति है। और फिर होना क्यों ना, हो भी क्यों ना, वे तो स्वयं हमारे शिव बाबा के ही अंश अवतार हैं। और उन्होंने अपने भक्तों की, और वे एक भक्त से भगवान बन गए। हमारे श्री राम जी ने उन्हें भक्त से भगवान होने का वरदान दिया, और माता सीता ने अष्ट सिद्धि नवनिधि प्रदान करके उन्हें संपूर्ण रूपेण शक्तिशाली बनाए। बाबा हनुमान जी आज अपने भक्तों की, श्री राम जी के भक्तों की, और सभी माने सभी शिव बाबा के, माता जी के, सभी भगवान के, गुरुपा जी के, सभी भगवान माने जितने भी दिव्य शक्तियां हैं, उन सबके भक्तों की रक्षा आज पूरी तत्परता से करते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी संकट हो, कितनी भी बड़ी बाधा हो, कितनी भी बड़ी शत्रु बाधा हो, सबका तोड़ हमारे हनुमान जी के पास है। और हमारे गुरुपा जी उन्हें अपना अकाउंटेंट मानते हैं। हमारे पूज्य हनुमान जी के लिए इतना ही मैं कहूंगी। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत सुन लो मेरी पुकार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, सिया राम के काज सवारे, पवन सुत सुन लो विनती हमारे बाबा, सुन लो विनती हमार, हो प्रभु जी सुन लो बारंबार। जय हनुमान जी। हनुमान जी श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं, इसीलिए श्री राम जी के चरणों में बारंबार शुक्राना सत्संग अर्पित करते हुए हमारे गुरुपा जी के, क्योंकि गुरुपा जी के ही वे अकाउंटेंट हैं, उन्हीं के अवतार, उन्हीं के ही महाशिव हैं हमारे गुरुपा, तो उन्हीं के ही अवतार हैं, अंश अवतार हैं। यही श्री राम, उनके चरण अर्पित करते हुए हम ये कैसे बोल सकते हैं कि हमारे बाबा, हमारे हनुमान जी राम जी का नाम और धुन सुनकर एकदम तन्मय हो जाते हैं। तो हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए मैं श्री प्रभु, जो हमारे भगवान के भगवान श्री राम जी के चरणों में 2 लाइन कहना चाहूंगी पूरे भक्तों की ओर से। मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे रोम रोम में समाया रे, मेरे रोम रोम में समाए। मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे जीवन में राम, हर सांस सांस में समाए रे, प्रभु श्री राम रोम रोम समाए। जय हनुमान जी। आपके श्री रोम रोम में हनुमान श्री राम जी समाये हैं, और हमारे हृदय में आप सभी समाये हैं। जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय हनुमान जी, जय प्रभु राम जी, जय शिव जी, जय माता जी।
आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। जो भी भूल चूक त्रुटि अपराध हुई है, वो सब बोलने में गलतियां हुई, क्षमा करें। आज एक भक्त के रूप में अपने प्रभु के चरणों में, अपने बाबा जी के चरणों में, अपने परिवार की ओर से, पूरे संगत परिवार की ओर से बारंबार प्रणाम करते हुए, क्षमा याचना करते हुए, बारंबार शुक्राना 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 अर्पित करती हूँ। हर बात के लिए शुक्राना, हर बात के लिए शुक्राना बाबा, हर बात के लिए शुक्राना। इतना कहकर मैं अपनी वाणी पे विराम लगाती हूँ। जय गुरु जी, जय प्रभु जी, जय बाबा जी, जय जय माता गुरु जी, जी, जय श्री। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। 7 से नीचे को दिशा गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे 2 अप्रैल 2026 3:21 पे डबल नाइन का ब्लेसिंग है गुरु जी। आपका अनंतम 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 बार शुक्राना है बाबा कि आपने मुझे मेरी अरदास पे, मेरी प्रार्थना पे कहा। 1:12 या कितना मिनट हुआ था, मैंने कहा बाबा 3 बजे के बाद ही उठाइए ताकि मैं जोत जगा सकूँ। तो आपका अनंतम शुक्राना है बाबा कि आपकी कृपा से मैं अमृत बेला में उठकर आपका जो जल जल है, कॉफ़ी और मिठाई लगा सकूँ बाबा। अमृत बेला में सेवा देने का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बाबा कल दवा का कुछ तो ऐसा था कि बहुत थोड़ा जल्दी सो गई थी, तब भी रात को 2-3 बार उठना ही पड़ा है। पता नहीं बाबा दुनिया किसके साथ क्या क्या करती है। मैंने एक सत्संग था जो 4 दिन पहले का था, वो मैंने मिस कर दिया था गुरु जी। आधा सुना था, आधा नहीं सुना था। कल वो आंटी बात करती रही थी, आपसे बात करते करते सिर्फ रोई जा रही थी। उन्होंने कहा कि बाबा से बात करो तो आंखें नम हो जाती हैं और आंसू धारा बढ़ने लगते हैं। तो बाबा बात ये सही है कि आपके सामने मन का बात रख दो, आंखों से आंसू ही निकलते रहते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना। कल संध्या वेला में शुक्राना नहीं कर पाई बाबा, थोड़ा देर हो गया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी गुरु जी। अपनी जैसा ही सत्संग सुनवाया था, ठीक वैसे वैसे ही मेरे साथ हुआ, लेकिन आपने ही संभाल लिया चीज़ों को। क्योंकि उस दिन से जो डॉक्टर आए थे, उन्होंने कहा कि आप तो मेरा नाम बदनाम करेंगी, क्योंकि और दूसरे लोग मेरे से बहुत खुश हैं। मैंने कुछ कहा नहीं बाबा, मैं उनको क्या बोलती। मेरे को इतना ही स्ट्रेस हो लेना पड़ रहा है, इतना ही तकलीफ सहना पड़ रहा है कि मैं क्या बोला उनसे। और मैंने कुछ बोला नहीं, उन्होंने ECG लिख के चले गए। घर आके एक लेडीज और एक जेंट्स बाहर बैठा हुआ था, और एक लेडीज ने को उन्होंने ECG कराया मुझे, लेडीज से मतलब। तो आपका अनंतम शुक्राना की रिपोर्ट नॉर्मल आया गुरु जी। ग्रुप के कॉलिंग के समय शायद मुझे वो रिजल्ट फॉरवर्ड कर देगा था, इसलिए कॉलिंग का आवाज़ आ रहा था बाबा।
जैसा फील हुआ, और पीडीएफ का रिपोर्ट भेजा था। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना है। और मेरी पता नहीं मैं कितने दिनों तक अपने इस बेचने के सिलसिले को लगाए रखूंगी। बड़े बेटे के अंदर सोच ही लीजिए बाबा, कुछ उपाय करें, कुछ उपाय करें और ऑटोमेटिकली सब चीज़ ठीक हो जाए बाबा। ना वो दुकान जाने देगा, ना हम उस दुनिया में चलने के काबिल रहेंगे। तो दुकान वो अच्छे लोग के साथ डील करके अपने लिए भी कुछ कर ले और हमारे जीवन यापन का भी कोई रास्ता बैठा दे बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। जितना आपका बढ़िया करे उतना कम है बाबा। लेकिन बाबा मेरे अच्छा तो बाबा माना टाइम होता है बाबा। उनको उसको भी दूर करेंगे बाबा आप ही। बाबा मेरे अभी भी जैसे मैं बहुत नींद की झपकी आ रही है, मैं सत्संग बोल तो रही हूँ लेकिन बाबा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। आप मुझे माफ करिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे दे राखे राम, सोहे दे रहिए। राम नाम का प्याला और हरे कृष्ण की हाला, ऐसी हाला पी पी करके चला चले मतवाला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी।